सम्माननीय बंधुओं और मातृशक्ति, हम सब लोग पिछले 3-4 दिनों से भगवान श्री राम के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि इस देश में अनेक देवताओं का सम्मान है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग निष्ठा होने के कारण उसके साधना के क्षेत्र भी भिन्न हैं, पर साधना के पश्चात जो आनंद की अनुभूति होती है संसार में, वो सबकी एक ही अनुभूति होती है। मिष्ठान्न के रूप अलग अलग होते हैं, चाहे कोई व्यक्ति बालूशाही खाए और चाहे कोई कलाकंद, उसमें थोड़े से स्वाद के अंतर के बाद जो वास्तविक स्वाद है वो तो केवल उसके माधुर्य का ही होता है, और उस माधुर्य में संसार में कोई अंतर प्राप्त होता नहीं। वो माधुर्य और मधुरता लगभग एक ही साम्य अवस्था में प्रत्येक मिष्ठान्न के भीतर दिखाई पड़ती है। जिन पदार्थों के द्वारा वे भिन्न भिन्न रूप में होने पर भी अपने उस माधुर्य को प्रदान करते हैं, वो संसार में शर्करा भी लगभग एक ही होती है। ठीक इसी प्रकार से राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणपति, सूर्य और भिन्न भिन्न छोटे मोटे अन्य देवता जिनकी पूजा वनवासी करते हैं, और उनकी पूजा बड़ी सौम्य और साधारण होती है। संसार में संपन्न व्यक्तियों की पूजा के लिए बहुत अर्थ चाहिए, और दीन, गरीब, बलहीन, अशिक्षित व्यक्ति अपने परमात्मा को अपनी झोपड़ी के सामने ही एक पत्थर को सिंदूर से रंग देने के बाद उसमें भगवान की कल्पना कर लेता है। संपन्न लोगों को परमात्मा को सजाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वे स्वयं सज-धज कर रहते हैं, इसलिए उनको अपने आराध्य को भी श्रृंगारित करने की इच्छा ये मनोविज्ञान की दृष्टि से कुछ ठीक ही लगती होगी। लेकिन परमात्मा तो किसी भी रूप में पूजा जा सकता है, माना जा सकता है, आराधन उसका किया जा सकता है। हम सब लोग इन दिनों में भगवान श्री राम की चर्चा एक ग्रंथ के माध्यम से कर रहे हैं। उसकी महिमा आप कई दिन से श्रवण कर रहे हैं। महिमा इसलिए कही जाती है जिससे श्रद्धा बनी रहे। संसार में प्रत्येक चैनल के द्वारा, विज्ञापनों के द्वारा आप इस आधुनिक जगत में देखते हैं कि एक ही वस्तु का विज्ञापन हजारों बार किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि आदमी के दिमाग में दांतों को ठीक रखने के लिए कॉलगेट बस जाए, और बालों को ठीक रखने के लिए वाटिका का तेल डाबर का बस जाए। इतनी आवश्यकता नहीं है उस विज्ञापन की, क्योंकि एक बार देख लिया। लेकिन उस महिमा को स्थापित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कुछ दिनों पहले मुझसे किसी ने पूछा कि हर ग्रंथ के पहले ये महात्म क्यों लिखा है। मैंने कहा पहले मैं आपको नहीं समझा सकता था, लेकिन अब मैं समझा सकता हूं कि एक ही विज्ञापन को कई कई वर्ष तक क्यों विज्ञापित किया जाता है, जिससे आपका मन उसके साथ स्थिर हो जाए, और बाजार में जाने के बाद उसी प्रकार की कई वस्तुएं दिखाई पड़े, पर आपका मन वहीं ठिठक के रुक जाए जिसको आपने हजारों बार देखा हो। ठीक इसीलिए हमारे शास्त्रों में महात्मा का बार बार वर्णन किया जाता है कि जगत के अनेक आकर्षणों के बीच में जो आपका आराध्य है वो कहीं ओझल ना हो जाए, वो कहीं आपके दृष्टपथ से कहीं दूर न चला जाए, और आपकी आस्था ज्यों की त्यों बनी रहे। इसलिए प्रत्येक ग्रंथ के पूर्व में उसके महात्म्य का बड़ा विशद वर्णन किया गया। कल मैं इसको निवेदित कर चुका हूं कि विज्ञापन और महात्म्य लगभग एक जैसी वस्तु है। महात्म्य भी जितना वर्णन किया जाता है उसमें भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है, और विज्ञापन में भी वास्तविकता उतनी नहीं होती जितना उसे प्रचारित करने के लिए उसके लिए समर्थन ढूंढे जाते हैं। जो बहुत ही लोक प्रसिद्ध व्यक्ति हो, उसको जूता पहना दिया गया तो कहता है बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा लोक प्रसिद्ध व्यक्ति हो, उसके हाथ में ब्रश दे दिया गया तो वो कहता है बहुत अच्छा है। अब वो वस्तु उतनी अच्छी शायद हो ना, लेकिन वो व्यक्ति इतना प्रतिष्ठित है इसलिए उसकी बात पर लोग भरोसा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जितने महात्म्य का वर्णन किया गया
यदि मेरे नाम से होता तो आप विश्वास शायद न कर पाते, किसी दूसरे महात्मा के नाम से होता तो भी न कर पाते। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक ऐसा पात्र ढूंढा जिसके ऊपर अनादिकाल से श्रद्धा बनी आ रही है, और प्रत्येक ग्रंथ के महात्म्य में आप देवर्षि नारद का नाम पढ़ते हैं। आधुनिक युग को और प्राचीन युग को जब देखने का यत्न करते हैं तो ऐसा लगता है कि आदमी का मन लगभग एक जैसा ही रहा है। उसमें कहीं उच्चता किसी मात्रा में अधिक रही है और किसी युग में वो मात्रा बहुत कम हो गई, न्यूनता आ गई, केवल इतना ही दिखाई पड़ता है। कभी तमोगुण पूरा न रहा हो और व्यक्ति कभी किसी के दोषों का दर्शन न करता हो। यदि इस बात को हम सत्य मान लेते तो सतयुग में एक धोबी को अग्नि परीक्षा देने के बाद भी सीता के संबंध में व्यर्थ का चिंतन करने का विचार नहीं जगना चाहिए। इसलिए लगता है कि त्रेता का मानव भी वैसा ही है, लेकिन उसमें हजारों में कोई एक वैसा है जो दूसरों के दोष देखने की चेष्टा करता है। आज के युग में 1000 में 999 लोग दूसरे को दोष देखने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आज का जीवन प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए संभवतः वही मापदंड है। शासक विपक्ष की निंदा करे और जितनी कर पाए उसमें लोगों को समझा सके अपनी बात, तो उसको लगता है मैं विजयी होऊंगा। विपक्ष को ऐसा लगता है कि मैं शासक की जितने से ज्यादा बुराई कर सकूं, अधिक से अधिक, तो मुझे सफलता मिल सकती है। मानो इस देश में जो सद्गुणों का चिंतन होता था, धारा ऐसी बदली कि केवल परदोष चिंतन के द्वारा ही विजय के मार्ग शोधे जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है, विचार करने की बात है। ऐसे समय में थोड़े से लोग अपनी आस्था को जीवित रखते हुए अधिक मास में हरिद्वार आ रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं। उन लोगों का सामाजिक कोई बड़ा महत्व नहीं होगा, क्योंकि वे बड़े विज्ञापित पुरुष और स्त्रियां नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की संस्कृति को जब भी कभी किसी ने बचाया है तो विज्ञापित पुरुषों ने कम बचाया है। वानर भालू की कोटि में रहे हुए लोग अपने स्वत्व का संपूर्ण रूप से विस्मरण करने के बाद उन्होंने अपने को मिटा देने के बाद इस संस्कृति की गंगा को प्रवाहित रखने का प्रयत्न किया। ये बात यदि याद रहेगी तो हम सब लोगों को ऐसा लगता है कि हम नहीं देखेंगे कि हमारे प्रयत्नों का फल क्या होगा। हम संस्कृति के बहुत बड़े धर्मध्वजी व्यक्ति माने जाएंगे, इस बात की चिंता हमें और आपको नहीं करनी है। हमको तो यही देखना चाहिए कि हम जिस धर्म का आचरण कर रहे हैं वो हमें अंतर संतोष प्रदान कर रहा है। हम हर प्रातःकाल, हम सायंकाल में जब अकेले में बैठते हैं तो असंतुष्टि के स्वर तो भीतर से नहीं गूंजते। धर्म का पालन करने के बाद असंतोष में यदि हम जी रहे हैं तो इसका अर्थ है कि धर्म उतरा नहीं। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जितनी मेरी क्षमता है उतना मैंने किया। दूसरा आधार उसके जीवन में यह होता है कि जिसने मुझसे कराया मैंने उतना किया। कर्तृत्व के और भोक्तृत्व के अभिमान से जितना जितना जीव अपने को दूर रखने का प्रयत्न करेगा, सच मानिए कि आंतरिक अध्यात्म का आनंद उतना ही उतना व्यक्ति के साथ जुड़ता चला जाएगा। अध्यात्म आवरण नहीं होगा, अध्यात्म अंतर में अवतरण बनकर निरंतर विचरण करेगा।